नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ से हमारे नीमच तक दोहरीकरण हो चुका है। नीमच से रतलाम दोहरीकरण का कार्य वर्तमान में चल रहा है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नीमच से मंदसौर की ओर जाने वाला सेक्शन है यहाँ पर, जो अर्थवर्क का कार्य लगभग हो चुका है। पुल पुलिया का कार्य यहाँ पर चल रहा है। साथ ही विद्युतीकरण के कार्य भी यहाँ पर साथ में ही किए जा रहे हैं, जो कि दोहरीकरण के साथ में ही चल रहे हैं। इस दौरान नीमच से हरकिया खाल मल्हारगढ़ स्टेशन का बेस बनाते हुए तीनों जगह से काम लगातार किया जा रहा है। मल्हारगढ़ से नीमच हरकिया खाल की तरफ और हरकिया खाल से नीमच और मल्हारगढ़ की तरफ से स्लीपर और पटरियों बिछाने का कार्य किया जाने वाला है। एक साथ 4 पॉइंट पर कार्य करने के साथ में बीच बीच के कुछ हिस्सों में यह हमें दिखाई भी देती है। जैसा कि हमने आपको बताया, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए पोल्स भी साथ में लगाए जा रहे हैं। साथ ही जो पुल पुलिया बनाने का कार्य है वह भी यहाँ पर बड़े स्तर पर चल रहा है। अन्य उपकरण लगाने, इलेक्ट्रिक लाइन डालने की भी तैयारियां इसके साथ में की जा रही हैं। वहीं ट्रैक के दोनों तरफ बाउंड्री वाल का भी निर्माण भविष्य में किया जाने वाला है। इसमें रेलवे फाटक, पुल पुलिया और ऐसे पॉइंट जहां कुछ दूरी पर रास्ते हैं, पटरी पार करने की आशंका है, वहां लाइन के दोनों तरफ ज़रूरत के अनुसार लंबी बाउंड्री वाल का निर्माण किया जाएगा। इस दोहरीकरण कार्य में अर्थवर्क फॉर्मेशन का कार्य लगभग पूरे सेक्शन में हो चुका है। केवल हम जावरा का इसमें सेक्शन छोड़ दें तो कि यहाँ पर जो अतिक्रमण का मामला है वह अभी तक हल नहीं हो पाया है। इसमें करीब 1000 करोड़ की लागत का यह दोहरीकरण कार्य जावरा में बराइला 84 के पास में जो गुड्स यार्ड है वह शिफ्ट करने के साथ में किया जाना है। वहीं 27 किसानों की 3.408 हेक्टेयर भूमि अक्टूबर में अधिग्रहित की थी, लेकिन किसानों ने कब्जा नहीं छोड़ा था। इस वजह से जो गुड्स यार्ड का काम है वह रुका हुआ। ये आप देख रहे हैं, कुछ जगहों पर पटरियाँ बिछी हुई हमें सेक्शन में दिखाई देती हैं। ऐसे ही जगह जगह पर टुकड़े टुकड़े में यह कार्य किया जा रहा है। और आने वाले समय में 30 जून तक नामली से बराइला 84 सेक्शन को शुरू किया जा सकता है। यह हिंगोरिया रेलवे फाटक से पहले का नज़ारा आप देख रहे हैं। विजय शर्मा जी की महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के सामने प्रस्तुत हम कर रहे हैं। जैसा कि हमने बताया, जावरा में जो भूमि अधिग्रहण का मामला है वहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन है वह भी सामंजस्य बिठाने का कार्य कर रहा है। तय मुआवजा लेकर ज़मीन का अधिग्रहण किया जाना था, वह कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है और कोर्टबाजी भी इसमें कुछ जगहों पर देखी जा रही है। वहीं जावरा स्टेशन के पास में भी इसी तरह की स्थिति देखी जा रही है। वहाँ पर भी कार्य करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना रेलवे जो टीम है, ठेकेदार है, उनको करना पड़ रहा है। और लगभग जावरा इलाके में यह कार्य, जैसा कि हमने बताया कि हमारे नामली से बराइला 84 के बीच में जो दूसरी लाइन है दोहरीकरण की, वह 31 मई तक चालू करने का लक्ष्य था, लेकिन एक जगह पर ब्रिज का गर्डर गिरने से काम डिस्टर्ब हो गया। यह आप देख रहे हैं, हरकिया खाल से पूर्व अर्थवर्क और इलेक्ट्रिफिकेशन के जो कार्य किए गए हैं इसका नज़ारा। नामली बराइला 84 सेक्शन 30 जून तक कंप्लीट किया जा सकता है। इसके लिए तेज़ी से पटरी बिछाने का कार्य उक्त सेक्शन में किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य भी जो है अर्थवर्क के साथ में किए जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पर रेलवे के द्वारा विचार बनाया गया है और पुल पुलिया के भी कार्य यहाँ पर तेज़ी से चल रहे हैं। थोड़ा समय तो इसमें लगेगा, पर उम्मीद जताई जा रही है कि अगले वर्ष मार्च तक इस पूरे दोहरीकरण कार्य को अंजाम दे दिया जाए, जिससे कि जो सेक्शन है यह बनकर तैयार हो जाएगा और यहाँ पर ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जा सकेगी। नीमच से रतलाम के बारे में बात करें तो अलग अलग सेक्टर में दोहरीकरण का कार्य चल रहा है। नीमच से मंदसौर होकर दलोदा तक सब कुछ शेड्यूल के अनुसार कार्य चल रहा है और दिसंबर 2024 तक भी यह कार्य किया जा सकता है। हरकिया खाल स्टेशन के पूर्व का यह नज़ारा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ट्रैक डालने का कार्य किया जाएगा। बेलास्ट यहाँ पर बिछा दी गई है और अब इस पर स्लीपर रखकर प्रारंभिक तौर पर ट्रैक बिछा दिया जाएगा। वहीं नीमच से मल्हारगढ़ तक का कार्य इस चरण में दिसंबर 2024 तक पूरा हो सकता है और हरकिया खाल और मल्हारगढ़ स्टेशन की नई बिल्डिंग, स्टेशन की लंबाई भी बढ़ाई गई है। फुटओवर ब्रिज बनाने का भी यहाँ पर ज़्यादातर कार्य किया जा चुका है। वहीं जैसा कि हमने बताया, 27 मेजर और माइनर ब्रिज का भी कार्य 70% के आसपास पूरा किया जा चुका है। साथ ही कई ब्रिज पूरे भी हो चुके हैं
और चुनाव के कारण और गर्मी तेज़ पड़ने की वजह से कार्य की रफ्तार धीमी हो गई थी, जिसका कि अब चुनाव पश्चात स्पीड बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। रेलवे द्वारा जुलाई अंत तक नीमच से मल्हारगढ़ तक के 23 किलोमीटर लंबा सेक्शन पूरा किया जा सकता है और नए ट्रैक पर ट्रेन चलाई जा सकती है। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। वहीं कई जगह पर जैसा कि आप सभी ने देखा कि पटरियां और स्लीपर हमें इस पूरे सेक्शन में दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी अच्छी स्थिति इस पूरे कार्य की फ़िलहाल में नज़र आती है। आगे आप देखिए दोहरीकरण के नज़ारे, हम आपको समय समय पर बीच बीच में जानकारियाँ भी देते रहेंगे। दोस्तों, यह है मल्हारगढ़ स्टेशन। यहाँ पर आप देखेंगे कार्य की क्या स्थिति है। प्लेटफार्म का निर्माण यहाँ पर हो चुका है, साथ ही शेड डालने का भी कार्य नए प्लेटफार्मों पर किया जा रहा है और ओवरब्रिज का भी यहाँ पर कार्य चल रहा है। अंडरब्रिज भी यहाँ पर लगभग तैयार है और जल्दी ही यह सेक्शन पूरा किया जा सकता है, जैसे कि डेडलाइन चल रही है उस हिसाब से।
दोस्तों ये आप देख रहे हैं पिपलिया स्टेशन का नज़ारा। यहाँ पर प्लेटफार्म के जो कार्य थे वह किए जा रहे हैं, साथ ही ओवरब्रिज भी यहाँ पर तैयार है। बाकी कार्य यहाँ पर अधूरे चल रहे हैं और टाइल्स आदि लगाने का कार्य भी इसमें शामिल है, वह भी जल्दी पूरा किया जा सकता है। वहीं हम देखते हैं मंदसौर स्टेशन पर भी काफ़ी अच्छे कार्य की प्रगति यहाँ पर देखी जा रही है। अतिरिक्त प्लेटफार्म का निर्माण, लूप लाइन का यहाँ पर विस्तार किया गया है और मेन लाइन बिछाने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है तय समय सीमा में ये सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। विद्युतीकरण के कार्य भी साथ में ही चल रहे हैं। बहुत ज़रूरत थी इस दोहरीकरण कार्य के पूरे होने की और जिस दिशा में यहाँ पर पश्चिम रेलवे निर्माण विभाग और एजेंसी के द्वारा कार्य हो रहा। वहीं अमृत योजना के तहत भी नीमच और मंदसौर दोनों स्टेशनों पर कार्य किए जा रहे हैं। यहाँ पर पूरा सर्कुलेटिंग एरिया का हुलिया बदला जा रहा है। नई स्टेशन बिल्डिंग के साथ में यहाँ पर जो ब्रिज की भी चौड़ाई बढ़ाई जाएगी, लिफ्ट अतिरिक्त तौर पर यहाँ पर लगाई जाएगी। साथ ही पार्किंग एरिया के साथ साथ सर्कुलेटिंग एरिया में विभिन्न सुविधाओं का विस्तार कार्य यहाँ पर किया जाना है। जिस दिशा में कार्य प्रगति पर चल रहे हैं, आने वाले 1-2 साल के अंदर ये सभी कार्य पूरे किए जा सकते हैं। आप देखिए नीमच स्टेशन पर अमृत योजना के नज़ारे। तो दोस्तों यह थी थोड़ी सी दोहरीकरण की अपडेट नीमच और मंदसौर सेक्शन के बीच की। आशा है आप सभी को पसंद आई होगी और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। आप सभी का धन्यवाद।